मौसम एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर हम पहले से जान जाएं कि अब क्या होने वाला है तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। यानी कि वेदर का अगर हम एक्यूरेट फोरकास्ट लगा सकें तो हमारे लिए कई क्षेत्रों में आसानी हो सकती है, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो या ट्रांसपोर्टेशन हो या पब्लिक हेल्थ केयर हो। ये इन सभी क्षेत्रों में हमें सहूलियत मिल सकती है, हमारे लिए आसानी हो सकती है। वेदर फोरकास्टिंग को लेकर दुनिया भर में बहुत सारा काम हो चुका है और अभी भी चल रहा है। इसी के साथ साथ इंडिया में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। इसी सीरीज में इंडिया लाने जा रहा है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। वेदर फोरकास्टिंग को लेकर ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे उन्नत संस्करण होगा और सबसे सटीक पूर्वानुमान इससे किया जा सकेगा। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम को डेवलप किया है IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने, जो कि एक पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है। भारत फोरकास्ट सिस्टम की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन में वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे स्मॉल स्केल वेदर फीचर्स को प्रेडिक्ट किया जा सकेगा, वो भी ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से। तो इस तरीके से भारत फोरकास्ट सिस्टम से और भी ज़्यादा लोकलाइज तरीके से वेदर फोरकास्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी शहर में रहते हैं तो उस शहर के अलग अलग रीजन में कैसा वेदर रहेगा, इसके बारे में आप एक्यूरेट जानकारी वहाँ से पा सकते हैं, आप पूर्वानुमान वहाँ से पा सकते हैं। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम 6x6 किलोमीटर की ग्रिड में वेदर इवेंट्स की जानकारी देगा, जबकि जो पहले मॉडल यूज़ होता था वो 12 किलोमीटर की ग्रिड में जानकारी देता था। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम को चलाने के लिए देश भर में जो 40 डॉपलर वेदर रडार्स हैं, उनका जो नेटवर्क है उसका यूज़ किया जाएगा। इससे होगा ये कि जो वेदर ऑफिस हैं उनके लिए संभव हो सकेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट को इशू कर सकें। और आगे चल के धीरे धीरे ये जो डॉपलर वेदर रडार्स हैं, इनकी संख्या को 40 से बढ़ा के 100 कर दिया जाएगा। इससे होगा ये कि अगले 2 घंटे के जो प्रेडिक्शन है उसको भी किया जाना संभव हो सकेगा। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी कि BFS जो है, ये 6 किलोमीटर का जो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा फोरकास्ट के लिए, वो ट्रॉपिकल रीजन के लिए करेगा। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है जो नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का जो इलाका है उसे ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ये फोरकास्ट सिस्टम यानी कि BFS इसलिए खास है क्योंकि ये 6 किलोमीटर के ग्रिड में जो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं उसको कवर करेगा, यानी कि इसका रेजोल्यूशन 6 किलोमीटर का है। जबकि दुनिया में जो यूरोपियन वेदर ऑफिसेज हैं या फिर US के वेदर ऑफिसेज हैं, वो 9 से लेकर 14 किलोमीटर तक का उनका रेजोल्यूशन है। यानी कि हमारा जो BFS है वो दुनिया के जो दूसरे फोरकास्ट मॉडल्स हैं उनसे ज़्यादा लोकलाइज्ड वेदर प्रेडिक्शन देगा। ये जो BFS है ये आखिर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए? देखिए, ये इंडिया को मेट्रोलॉजिकल साइंस में सेल्फ रिलायंस बनाएगा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ इसकी यही है, और दूसरी बात ये है कि ये पंचायत लेवल तक जाकर एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट कर सकता है। अब सवाल ये है कि अगर वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो जो होगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर को होगा। इंडिया में एक बहुत बड़ी आबादी है जो एग्रीकल्चर पर निर्भर है, और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मानसून पर निर्भर है। और मानसून जो है वो इंडिया में जो टोटल रेनफॉल होता है उसका ऑलमोस्ट 80% मानसून के थ्रू होता है। तो ऐसे में अगर हम वेदर कंडीशन को अच्छे से प्रेडिक्ट कर लेंगे तो हमें ये करने में आसानी होगी कि हम कौन सी फसल उगाएं, हमारा क्रॉप मैनेजमेंट कैसा होगा, हम इरिगेशन किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। दूसरा जो बेनिफिट होगा वो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में होगा, जैसे चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो या रेल ट्रांसपोर्ट हो या फिर सी ट्रांसपोर्ट हो या फिर एयर हो, हर जगह की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और सेफ्टी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि साइक्लोन आने वाला है कोई, तो हम सी ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, या फिर हमें फॉग की सिचुएशन पहले से पता है तो हम फ्लाइट्स को रीशेड्यूल कर सकते हैं। अगला फ़ायदा ये होगा कि हम वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिजर्वायर जो होते हैं, हम कई बार हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें पता नहीं होता कि पानी ज़्यादा बरसेगा या कम बरसेगा, या हमें पता तो होता है पर ऐसा असलियत में होता नहीं है। तो अगर हमें ये लग रहा है कि पानी कम बरसेगा, हम पानी नहीं छोड़ते हैं और फिर पानी अचानक ज़्यादा बरस जाता है, फिर हमें अचानक से छोड़ना पड़ता है।
इसी तरीके से अगर उल्टी बात हो कि अगर हमें लग रहा हो कि पानी बहुत ज़्यादा बरसेगा, हमने पहले छोड़ दिया और फिर पानी नहीं बरसा तो रिजर्वायर खाली रह गया, तो इसमें आसानी होगी कि जो रिजर्वायर हमारे हैं उनको हम ठीक तरीके से मैनेज कर सकेंगे। या फिर इरिगेशन से रिलेटेड हमें पहले से अगर पता होगा बारिश कैसी होगी तो उस हिसाब से हम उसकी प्लानिंग करेंगे। ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से भी जुड़ता है। अगला जो बेनिफिट होगा वो होगा डिजास्टर मैनेजमेंट और उनसे जो होने वाला नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके मिटिगेशन से रिलेटेड। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, कहीं यहाँ पर सूखा पड़ता है तो कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर हीट वेव्स चलती हैं तो कहीं पर कोल्ड वेव्स चलती हैं, कहीं पर साइक्लोन आता है। तो ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकेंगे इन चीज़ों को। तो इसके अलावा हमें एनर्जी सेक्टर में भी हेल्प मिलेगी, जैसे हाइड्रो पावर है या फिर सोलर पावर है। ये वेदर कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में अगर हमें पहले से पता चल जाएगा कि किस तरीके का वेदर होने वाला है या होने जा रहा है, तो हम इन जो एनर्जी सेक्टर्स हैं इनको बहुत ही ज़्यादा तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भारत फोरकास्टिंग सिस्टम इंडिया के वेदर फोरकास्ट के क्षेत्र में बहुत लंबी छलांग है। इस तरीके से भारत फोरकास्टिंग सिस्टम आने वाले समय में बहुत ही मददगार साबित होगा और लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।